इस सर्वर में बड़ी खराबी आई है। और एक और खबर यहां पर आ रही है जिसमें यूपीएससी ने की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई। एफआईआर दर्ज कर उस पर चलाया जाएगा आपराधिक मुकदमा। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उम्मीदवारी रद्द करने के लिए नोटिस किया जाएगा जारी। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी का नोटिस। ये खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि यहां पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चलाया जाएगा आपराधिक मुकदमा। ये जानकारी मिल रही है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने यहां पर नोटिस जारी किया है। तो पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। हाल ही में काफी सुर्खियों में रही हैं अपने व्यवहार के चलते प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर, जिनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर? पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी का नोटिस, काफी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ। देखिए, हम जानते हैं कि 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में उनका नाम चयनित हुआ था और पूजा खेड़कर जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो उनका व्यवहार था उसकी वजह से काफी चर्चा में आई थी और उन्हें वापस एकेडमी बुलाया गया था। उनके खिलाफ अब एक तरह से ये सिफारिश की गई है कि आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही साथ उन्हें शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चूंकि जो उनकी उम्मीदवारी यानी जब वो परीक्षा में बैठी थी, ऐसा पाया गया है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उन्होंने अपने माता पिता के नाम में कुछ बदलाव किया, अपने एड्रेस को बदला। चूंकि हम जानते हैं कि कुछ नियम होते हैं, जब आप सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं आप कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, वो वर्ग के हिसाब से उसमें कुछ अनुमति होती है। यानी अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर ओबीसी वर्ग से आते हैं या फिर एससी एसटी से आते हैं, उस हिसाब से छूट होती है उम्र में या फिर कितनी बार आप परीक्षा दे सकते हैं। तो ये पाया गया कि उसमें कुछ उन्होंने गलत तरीके से जो अपनी जानकारी दी थी और उसको लेकर उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और साथ ही साथ उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी आदेश दिया गया है। यूपीएससी हम जानते हैं कि इस परीक्षा को जो आयोजित कराती है उसकी तरफ से ये पूरा एक तरह से कहे कि ये प्रारंभिक जांच की गई थी और उसके बाद ये फैसला किया गया। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में अपनी ट्रेनिंग के दौरान जब एसडीएम के पद पर वो एक तरह से कार्य कर रही थी तो वहां पर कुछ ऐसा उन्होंने व्यवहार किया था जिसके बाद वो बहुत विवादों से घिर गई थी और कहा गया था कि उन्होंने जो कुछ सर्टिफिकेट लगाए हैं इस परीक्षा के दौरान वो सही नहीं है और इसको लेकर सवाल उठा था कि क्या उन्होंने कुछ गलत तरीकों से या पहचान छुपाकर या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगाकर ये परीक्षा दी है जो वास्तव में एक तरह से देखे तो वो सही नहीं है। उसको लेकर ये सवाल उठे थे और उसके बाद उनके ऊपर एक प्रारंभिक कार्रवाई हुई थी और अब ये देखा गया है कि जो एक तरह से आपराधिक पूरा मामला बनता है और उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस अथॉरिटी को कही गई है और साथ ही साथ शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है जिससे कि उनको सिविल सेवा परीक्षा 2022 में जो नियुक्त हुई थी उसको रद्द किया जा सके। तो आप ये तय मानिए कि उनका चयन अब रद्द किया जा सकता है चूंकि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी सिफारिश कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे थे कि क्या पूजा खेड़कर ने कुछ ऐसे कागजात लगाए हैं परीक्षा देने के लिए जो वास्तव में जो सही नहीं थे और यानी कुछ गलत पत्रावलियों का इस्तेमाल करते हुए, गलत पते का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही साथ हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ छूट के साथ ये परीक्षा दी थी। तो क्या अब ये सवाल और गहरा गया है कि जो तय एक तरह से अहर्ता होती है जिसमें आप कुछ निश्चित बार ही परीक्षा दे सकते हैं, उससे बचने के लिए उन्होंने गलत प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया, गलत पहचान का इस्तेमाल किया, मोबाइल नंबर बदले, ईमेल एड्रेस बदले, माता पिता के नाम बदले, ये आरोप उन पर लग रहे थे। तो इसमें ऐसा माना गया है कि इसमें कई ऐसे आरोप एक तरह से देखे वो सही पाए गए और इसलिए उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है और साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों ना 2022 की उनकी जो
उनका जो नाम रिकमेंड हुआ था यूपीएससी में, यानी वो चयनित हुई थी आईएएस प्रशिक्षु के तौर पर, वो रद्द किया जाए। तो बहुत कड़ी कार्रवाई, चूंकि यूपीएससी लगातार ये बात कहती है कि वो बहुत, हम सब जानते हैं कि प्रतिष्ठित संस्था है और उसकी एक जो उसको यूपीएससी को लेकर जो जनता में भरोसा है, जो आम लोगों में भरोसा है, वो भी बना रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है यूपीएससी की तरफ से। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर साफ किया है यूपीएससी ने कि एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनाया जाएगा। जो तमाम तरह की दलीलें, तमाम तरह के कागज जो उन्होंने सर्टिफिकेट्स आदि लगाए थे, क्या वो सही है या उनमें गड़बड़ी पाई गई है? तमाम ऐसे संगीन आरोप उन पर लग रहे हैं और यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से काफी सख्त कार्रवाई आईएएस जो प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यहाँ पर की गई है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है, आपराधिक मामला दर्ज करने की बात की जा रही है, यानी कि पूर्ण तरह से जो उनकी जो ज्वाइनिंग है 2022 में, जो उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की बात यहाँ पर की जा रही है, बहुत ही तुरंत यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? तो पूजा खेड़कर मामले में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को जो लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज कर चलाया जाएगा आपराधिक मुकदमा पूजा खेड़कर के खिलाफ। साथ ही साथ सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए भी नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी यहाँ पर भेजा जाएगा यूपीएससी की तरफ से कि आखिर उनके खिलाफ जांच क्यों ना की जाए और जो तमाम तरह की दलीलें और बातें और कागज सर्टिफिकेट्स अधिकारी खेड़कर को यूपीएससी का नोटिस, बड़ी मुश्किल में फंसती यहां पर आ रही नजर वो साफ तौर पर। और महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। तमाम तरह की शिकायतें उनके खिलाफ मिल रही हैं और इसी के चलते यहां पर पूजा खेड़कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है यूपीएससी की तरफ से। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है, इस पर नोटिस भी जारी किया गया है। तो लगातार आरोपों के घेरे में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर और यहां पर यूपीएससी की तरफ से भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है और एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने का यहां पर बात कही है यूपीएससी ने। तो पूजा खेड़कर के लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। जो तमाम तरह के उन्होंने प्रमाण पत्र दाखिल किए थे, प्रमाण पत्र जमा कराए थे, जो अपने सर्टिफिकेट्स, उनकी भी अब जांच होगी। तमाम चीजें अब जांच के घेरे में आ गई हैं। यूपीएससी ने की है पूजा खेड़कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई। फर्जी दस्तावेज, क्या पूजा खेड़कर ने फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे और किस तरह से वो इस मुकाम पर पहुंची हैं, इन तमाम चीज़ों पर लेकर जांच का विषय है। तो आईएएस पूजा खेड़कर के लिए नई मुश्किलें यहां पर, उनसे पूछताछ भी हुई है। फिलहाल उनके जो मेडिकल प्रमाण पत्र हैं, तमाम तरह के जो प्रमाण पत्र उन्होंने जमा कराए थे, उनको लेकर यहां पर सवाल उठ रहा है। और यहां पर यूपीएससी की तरफ से सख्त कार्रवाई। तो क्या पूजा खेड़कर ने गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप उन पर लग रहा है? बीते दिनों काफी सुर्खियों में रही हैं वो अपनी
मांगों के चलते, अपनी शिकायतों के चलते। ऐसे में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की तरफ से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। क्या उन्होंने शारीरिक दिव्यांगता वर्ग के तहत गलत तरीके से फायदा उठवाया है? तो प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडेकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई। यहां पर इस वक्त की अहम खबर, सिविल सेवा परीक्षा जो उन्होंने दी थी उसमें उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने का यहां पर पूरी तैयारी है।